welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन यानी ईश्वरीय संपर्क इस प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। Once again, we want to share from God's Word to better our lives because of our connection with God. एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन में से आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ के हमारे संपर्क के द्वारा हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। You believe in God? क्या आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं? I say that is faith in God. मैं ये कहूँगा कि क्या आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं? And that faith is another foundational aspect of our relationship with God. और ये जो विश्वास है ये तो परमेश्वर के साथ के हमारे संबंध में बहुत ही बुनियादी ऐसी बात है। Have you ever tried to offer a sacrifice to God? क्या आपने कभी परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाने की कोशिश की है? If you read the Old Testament, there are many different sacrifices mentioned. अगर आप पुराने नियम में पढ़ें तो वहाँ पर बहुत से अलग-अलग बलिदान बताए गए हैं। In the book of Leviticus, we have a list given to us. लेवी व्यवस्था की किताब में तो यहाँ पर हमें एक बड़ी सूची दी गई है। We have a burnt offering. वहाँ पर होम बलि करके एक बलिदान बताया गया है। We have fellowship offering. और फिर मेल बलि भी है। And different kinds of offerings were given in the Old Testament. और पुराने नियम में अलग-अलग तरह के बलिदान चढ़ाए जाते थे। But can you believe that because of faith you can give an offering to God? लेकिन क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि विश्वास के कारण ही आप परमेश्वर को भेंट चढ़ा सकते हैं? I would even put it like this. Even your faith itself is an offering to God. मैं इसे इस तरह से बताना चाहूंगा कि आपका विश्वास अपने आप में परमेश्वर के लिए बलिदान है। We've been studying a lot about faith in these programs. इस प्रोग्राम में हम विश्वास के बारे में बहुत सा अध्ययन करते आ रहे हैं। And in the last few weeks we were talking about the footsteps of faith that we have to follow. और पिछले कुछ हफ्तों से हम चर्चा कर रहे हैं कि विश्वास के वो पद चिन्ह हैं जिनका हमें अनुकरण करना है। And we spoke about shipwreck of faith. और फिर हमने विश्वास रूपी जहाज के टूटने के बारे में भी यहाँ पर आपको बताया है। We also spoke about the shield of faith. और हमने विश्वास की ढाल के बारे में भी आपको बताया है। And today I want to concentrate on the sacrifice of faith. और आज मैं विश्वास के बलिदान के ऊपर में बताना चाहता हूँ। Offering our faith as a sacrifice to God. अपने विश्वास को परमेश्वर के सामने एक बलिदान के रूप में चढ़ाना। Faith is foundational in our relationship with God. I already mentioned that. परमेश्वर के साथ के हमारे संबंध में विश्वास तो बहुत ही बुनियादी बात है और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। But in the book of Hebrews chapter 11 verse 4 we read like this. लेकिन इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 वचन 4 में हम पढ़ते हैं। It says, by faith Abel brought God a better offering than Cain did. By faith he was commended as righteous when God spoke well of his offerings. And by faith Abel still speaks even though he is dead. विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसके भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। And we understand about this offering, both the brothers have brought to the Lord in the book of Genesis. उत्पत्ति की किताब में इन दोनों भाइयों ने परमेश्वर के सामने जो बलिदान लाए थे उसे हम समझते हैं। And both of them belong to the same family. और वो दोनों तो एक ही परिवार के थे। They belong to Adam and Eve. They gave birth to both Cain and Abel. आदम और हव्वा ने ही कैन और हाबिल को जन्म दिया था। And both of them, their upbringing is probably very similar. और उन दोनों की जो परवरिश थी वो तो लगभग एक जैसी ही होगी। And both of them were given adequate attention from their parents in their growth and in their relationship with one another. उनकी बढ़ोतरी में और उनके एक दूसरे के साथ के संबंध में उनके माता पिता ने दोनों की तरफ एक जैसे ही ध्यान दिया। Now Abel was taking care of the sheep, the flock. अब जो हाबिल है वो तो भेड़ों की रखवाली कर रहा था। And Cain was planting in the vegetables and taking care of the garden. और जो कैन था वो तो खेती किसानी करने लगा, बाग में काम करने लग गया। And at one point of time they were trying to bring an offering to God. और एक समय वो परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आ रहे थे। And Bible very clearly says, the verse that we read, Abel by faith or in faith he brought an offering that is
pleasing to God. हमने जो वचन पढ़ा है वो स्पष्ट कहता है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। And it says, better than what Cain brought. कैन ने जो लाया था उससे भी उत्तम बलिदान। And this is what I'm talking about, because of faith, we offer ourselves to God, and whatever we do in faith is an offering to God. और यही तो मैं कह रहा हूं कि विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के सामने बलिदान लेकर आते हैं और उससे भेंट चढ़ाते हैं। And in the book of Philippians, chapter 2, verse 17 and 18, we read like this. फिलिपियो 2:17 और 18 में हम इस तरह से पढ़ते हैं। Paul says, but even if I am being poured out like a drink offering on the sacrifice and service coming from your faith, I am glad and rejoice with all of you, so you too should be glad and rejoice with me. यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ, वैसे तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो, वो कहता है। See, Paul is saying that if I am poured out like a drink offering, पौलुस कह रहा है कि अगर मैं भेंट या बलिदान के जैसे उंडेल दिया जाता हूँ, he is basically saying the Philippian believers are the priests. वो ये कह रहा है कि ये जो फिलिपियों के विश्वासी हैं ये तो याजक हैं, Offering faith as a sacrifice. Faith as a sacrifice. और वो विश्वास को बलिदान के रूप में वहां पर चढ़ा रहे हैं। And Paul is poured out on the altar. और पौलुस को वहां पर मानो वेदी पर उंडेल दिया गया हो, And he is happy, he is rejoicing over it. और वो आनंदित है, उसके बारे में वो बहुत ही खुश है। God is very much pleased when we come to him in faith and offer our faith as a sacrifice to God. जब हम विश्वास से परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर के लिए बलिदान के रूप में विश्वास को चढ़ाते हैं तो प्रभु प्रसन्न होते हैं। Friends, that's a very, very crucial thing, very important thing that you can impress God with. दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी चीज है जिससे आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। Hebrews 11:6 says like this, without faith it is impossible to please God. इब्रानियों 11:6 इस तरह से कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। Therefore, what we bring to God in faith is very, very importantly noticed. और इसीलिए जो कुछ भी हम विश्वास से परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं तो महत्वपूर्ण रीति से उस पर ध्यान दिया जाता है। Today, you also can bring so many things to God. आज परमेश्वर के लिए आप भी बहुत कुछ लेकर आ सकते हैं। You may bring your money and offer it as a sacrifice to God. शायद आप अपना पैसा लाकर परमेश्वर को बलिदान के रूप में चढ़ाते हैं। It's an expression of your faith. ये तो आपके विश्वास को प्रकट करना है। You may offer your talents as sacrifice to God. आप परमेश्वर के सामने अपने योग्यताओं को बलिदान के रूप में चढ़ा सकते हैं। That's an expression of faith. ये तो विश्वास को प्रकट करना है। The point I want to make here is this: whatever you do out of faith, that is in faith in the living God, that is pleasing to Him. मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे कि आप उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करके जो लेकर आते हैं उससे ही परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। And in line with that, I want to share that when you bring such a sacrifice to God or an offering to God, it has to do with offering our best for God. और परमेश्वर के लिए जब हम बलिदान लेकर आते हैं तो निश्चय ही हमारा सबसे उत्तम हमें परमेश्वर के सामने बलिदान करना है। When you offer something to God, God wants that offering to be perfect, clean, and something that is honorable. जब आप परमेश्वर के सामने अपनी भेंट लेकर आते हैं तो परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी भेंट बिल्कुल सिद्ध हो और बहुत ही साफ सुथरी हो। God himself commanded about what you bring to God as an offering in the book of Deuteronomy chapter 15 verse 21. व्यवस्था विवरण 15:21 में परमेश्वर ने उसके सामने जो बलिदान लाए जाएंगे उसके बारे में स्पष्ट बताया है। If an animal has a defect, is lame or blind or has any serious flaw, you must not sacrifice it to the Lord your God. यदि उस पशु में किसी प्रकार का दोष हो, अर्थात वो लंगड़ा व अंधा हो व किसी और प्रकार की बुराई का दोष हो, तो उसे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि न करना। What a commandment he is giving to us. वो हमें कैसी आज्ञा देते हैं। It's given to the people of Israel. ये तो इस्राएली लोगों को दी गई थी। But it is relevant to all of us. That is, when you bring anything to God, don't bring things that are lame, that are worthless, that are unimportant in your eyes. लेकिन ये तो हमारे लिए भी एक हिदायत जैसे है कि जब हम परमेश्वर को कुछ देते हैं तो ऐसे कुछ लूले लंगड़े और आपके जीवन के लिए महत्वहीन ऐसी चीजों को न दें। He is saying here very clearly that he wants an animal that without any defect,
without any lame or without any damage in the offering that we are giving to God. यहाँ पर वो बताते हैं कि जो भेंट हम परमेश्वर को देते हैं वो तो ऐसे किसी तरह का लंगड़ा या अंधा पशु परमेश्वर के सामने न दें। And that shows that you value God. और ये दर्शाता है कि आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, उससे आप सम्मान दे रहे हैं। Therefore, when you as you're watching this program, you perhaps believe in God and you are always somebody who is giving to God. Think about, what am I giving to God? Am I giving my very best to God? आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आप परमेश्वर को भेंट देने वाले व्यक्ति हैं, तो जरा सोच के देखिए मैं परमेश्वर को क्या दे रहा हूँ, मेरी भेंट परमेश्वर के लिए कैसी है। God spoke through the prophets about this one particular problem people of Israel had in their offerings. परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के बलिदान में जो समस्या थी उस समस्या के बारे में यहाँ पर अपने भविष्यवक्ता द्वारा कहा। In the book of Malachi chapter 1 verses 6 to 8, let me read it for you. मलाकी अध्याय 1 वचन 6 से 8 आइए पढ़ते हैं। A son honors his father and a slave his master. If I am a father, where is the honor due to me? If I am a master, where is the respect due to me? Says the Almighty. It is you, priests, who show contempt for my name. But you ask, how have we shown contempt for your name? By offering defiled food on my altar. But you ask, how have we defiled you? By saying that the Lord's table is contemptible. पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो कि यहोवा की मेज तुच्छ है। This is where God was speaking so openly, plainly to the people of Israel. यहाँ पर परमेश्वर इस्राएली लोगों से बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं। And you say, I am your father. तुम ये कहते हो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। You say, I am your master. तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। Then where is the respect? Where is the honor that is due to me? तो फिर मेरा जो आदर है, जो मेरा सम्मान है, वो कहाँ पर है? Friends, that's what can happen in our lives too. When we come to God, though we say different titles, different names about this God, are we truly giving our best in faith as an offering to God, which our Lord deserves? दोस्तों, क्या सच में हमारे जीवन में हम परमेश्वर को सबसे उत्तम भेंट दे रहे हैं जिसके लायक परमेश्वर है? क्या हम उसे ऐसी भेंट दे रहे हैं? And I want you to think about that as we take a brief break for music. जैसे हम संगीत का एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, मैं चाहता हूं इसके बारे में सोचिए। Because we all bring something to God in faith as an offering. क्योंकि हम सब विश्वास से परमेश्वर के सामने कुछ न कुछ भेंट लेकर आते हैं। And what we are learning here is this: when you come and offer something to God as a sacrifice of faith, then it has got to be something that you really value, something that God will be honored. और हम यहीं पर ये कह रहे हैं कि अगर आप विश्वास से परमेश्वर के लिए कुछ बलिदान लेकर आते हैं तो निश्चय वो कीमती हो और निश्चय ही परमेश्वर उसका आदर करें। We said that when we offer something to God in faith, it must be our very best. हमने कहा जब विश्वास से हम परमेश्वर के सामने कुछ बलिदान चढ़ाते हैं तो वो तो सबसे उत्तम होना ही चाहिए। God expects that from each of us when we bring an offering to Him. जब हम परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आते हैं तो परमेश्वर हम में से हर एक से ये अपेक्षा करते हैं। The second idea I want to leave before you is this: मैं आपके सामने दूसरा विचार रखना चाहता हूँ। sacrifice of faith is obeying God with a sincere heart. विश्वास का बलिदान तो और कुछ नहीं लेकिन बड़ी ईमानदारी के हृदय से परमेश्वर की आज्ञा मानना ही है। And I want to refer back to Philippians chapter 2:17, the verse which we already read. फिलिपियों 2:17 जिस वचन को हमने पढ़ा है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। Paul is saying that, but even if I am being poured out like a drink offering on the sacrifice and service coming from your faith, I am glad and rejoice with all of you, so you too should be glad and rejoice with me. और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ, वैसे तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। See, what God is trying to say here is this, that our faith, when it is offered as a sacrifice,
Paul is expressing his deep desire of his heart that it must be sincere. जब हम अपने विश्वास को परमेश्वर के सामने बलिदान के रूप में चढ़ाते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम एक ईमानदार हृदय से उसे ये बलिदान चढ़ाएं। What do we mean by that is, sometimes we always look at the outward appearance of people. इसे कहने का मेरा मतलब ये देखिए, हम हमेशा लोगों को बाहरी रूप से देखते हैं And we evaluate or judge the person based on the external forms and their actions. व्यक्ति के बाहर के रूप और उसके कामों को देखकर ही हम उसका मूल्यांकन करते हैं। But what God looks at a person when he is bringing an offering is his heart, whether it is completely devoted to him. परमेश्वर जब कोई व्यक्ति उसके पास में कोई बलिदान लेकर आता है तो वो उसके हृदय को देखते हैं कि क्या सच में उसका हृदय उसके लिए पूरी तरह से समर्पित है। Whether that person is completely obeying my word. क्या वो व्यक्ति पूरी तरह से मेरे वचन का पालन कर रहा है। And God looks at the heart. और परमेश्वर हृदय को देखते हैं। In the Old Testament we have a very good example. पुराने नियम में इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। In the book of 1 Samuel chapter 16 verse 7 we read like this. पहला शमूएल अध्याय 16 वचन 7 में हम पढ़ते हैं। The background is very very interesting. इसकी पृष्ठभूमि तो बहुत ही दिलचस्प है। Samuel was sent to anoint David. शमूएल को उस समय राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक करने के लिए भेजा गया था। And David's father Jesse was sending one by one of all his sons. और दाऊद का पिता यीशे एक एक करके अपने सारे बेटों को वहां पर भेज रहा था। And as they were walking before Samuel, Samuel was thinking, maybe this is the one God has chosen. Oh, he is tall and good and heavy, hefty. Oh, he is suitable for the king. और जब वो एक एक करके शमूएल के सामने आ रहे थे तो शमूएल ने सोचा शायद यही राजा होगा, ये तो ऊंचा है, हट्टा कट्टा है, शायद यही राजा बनेगा। And that's when God reminds Samuel of this very very important factor. और उस समय परमेश्वर शमूएल को इस बहुत ही महत्वपूर्ण बात के बारे में बताता है। In the 7th verse, let me read it for you. आइए 7वें वचन में मैं आपके लिए इसे पढ़ता But हूँ। the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके दिल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। इस तरह वचन कहता है। What an amazing verse that is. ये सच में कितना महान वचन है। A great reminder to the prophet Samuel. ये तो भविष्यवक्ता शमूएल के लिए बहुत ही अच्छे से याद दिलाने वाली बात है। Man looks at the outward appearance. मनुष्य तो केवल बाहरी रूप को देखते हैं, God looks at the heart. लेकिन परमेश्वर हृदय को देखते हैं। When you bring an offering of faith to God, God is looking at your heart. जब आप विश्वास से परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आते हैं तो परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। Even in the case of Cain and Abel, that's what has happened, I believe. कैन और हाबिल के केस में भी यही हुआ, मैं विश्वास करता हूँ। God looked at the heart of Abel and approved it. परमेश्वर ने हाबिल के हृदय को देखा और उसके बारे में सहमति दे दी। Friends, I want to tell you today, when you bring to God, when you give an offering to God, come with a wholehearted devotion. दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर को भेंट देते हैं तो निश्चय ही आप समर्पण के हृदय के साथ में परमेश्वर के पास आए। David experienced that in the life of his own life. और दाऊद ने अपने खुद के जीवन में इन सारी बातों का अनुभव किया था। But later on, he tells Solomon that he has to be very, very careful by looking at his heart and analyzing what is going on in his heart. और बाद में उसने अपने बेटे सुलेमान को बताया कि सुलेमान, तुझे अपने हृदय को जांचना होगा, उसे निश्चय ही आकलन करना होगा। 1 Chronicles 28:9. पहला इतिहास अध्याय 28 वचन 9 में देखिए। And you, my son Solomon, acknowledge the God of your father and serve him with wholehearted devotion with a willing mind. For the Lord searches every heart and understands every desire and every thought. If you seek him, he will be found by you. But if you forsake him, he will reject you forever. और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तो अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। इस तरह से दाऊद ने कहा। I think David was very much convinced about his heart,
that was wholeheartedly devoted to God. And he's warning his son Solomon, you have to have a very same heart towards God. मैं सोचता हूँ दाऊद अपने हृदय के बारे में बहुत ही सचेत रहा कि उसका हृदय परमेश्वर के लिए समर्पित रहे, और इसीलिए वो अपने बेटे सुलेमान को भी इसी के बारे में ये सुझाव देता है। No wonder in the book of Acts we read about David, that he was a man after God's own heart. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि दाऊद तो परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति था। And that's why I'm saying, in faith, when you offer to God, come with a sincere heart with your offering. और मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, जब विश्वास से आप परमेश्वर के लिए बलिदान लेकर आते हैं तो आप ईमानदार हृदय के साथ परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएं। And finally, I want to leave with you with this beautiful thought. और फिर अंत में मैं आपको ये एक सुंदर विचार बताना चाहता हूँ। Sacrifice of faith is offering our bodies as a living sacrifice in worship. विश्वास का बलिदान तो ये है कि हम अपने शरीर को आराधना में परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान दे दें। And before you could bring anything, God is interested in your own self being offered as a sacrifice. इसके पहले कि आप परमेश्वर के लिए कुछ लेकर आए, परमेश्वर इस बात में दिलचस्पी लेते हैं कि आप खुद को परमेश्वर के लिए बलिदान के रूप में चढ़ाए। Romans 12 verse 1 and 2. रोमियो 12 वचन 1 और 2 यहाँ पर। Let me read it for you. आइए इसे पढ़ते हैं। Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform any longer to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. रोमियो अध्याय 12 वचन 1 और 2। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। You know what Paul is writing here to the church at Romans is this. यहाँ पर रोमियो की कलीसिया के लिए पौलुस क्या लिख रहा है? You offer your bodies as a living sacrifice. कि तुम अपने शरीरों को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाओ। And I am convinced that without faith you cannot do that. और मैं मानता हूं कि विश्वास के बिना आप इसे नहीं कर सकते हैं। You have to offer your bodies. That means you have to have faith in God. आपको अपना शरीर बलिदान चढ़ाना, इसका मतलब आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना ही होगा, तभी अपने शरीरों को बलिदान चढ़ाएंगे। The faith that God created my body. और ये विश्वास कि परमेश्वर ने ही मेरे शरीर को बनाया है। My body belongs to the Lord. मेरा शरीर तो परमेश्वर का है। It doesn't belong to me. ये मेरा नहीं है। Even as scripture vouches this very important point. यहाँ पर वचन इस बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई को बता रहा है। 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20 says like this. पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 19 और 20। Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore honor God with your bodies. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। What a great statement it is from God's word. परमेश्वर के वचन से ये सच में कितना महान वाक्य है। He says this body is not yours. कहता है ये देह तुम्हारी नहीं है, You received it from God. तुमने इसे परमेश्वर से पाया है। You have to honor God with your body. अपनी देह के द्वारा तुम्हें परमेश्वर का आदर करना होगा। That's why Romans 12 says, offer your bodies as a living sacrifice. इसलिए रोमियो 12 कहता अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाओ। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, all I'm talking about is faith, that faith in God. मैं बस विश्वास के बारे में कह रहा हूँ, और वो तो परमेश्वर में विश्वास के बारे में कह रहा हूँ। God is interested in that. परमेश्वर इसमें दिलचस्पी लेते हैं, Because that is the ultimate connecting tool or agent that you and I have with God. क्योंकि यही तो वो सबसे महत्वपूर्ण ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप और परमेश्वर जुड़ते हैं। And with that faith, you can make God happy and you can surprise and amaze our God. इसी विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, आनंदित कर सकते हैं, हैरान कर सकते हैं। And very importantly, there are a few events recorded in the Bible
which says you can impress God with your faith. और निश्चय बाइबल में ऐसी बहुत सी घटनाएं बताई गई हैं जो ये कहती हैं कि आप अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रभावित कर सकते हैं। Jesus was in his own hometown. यीशु तो स्वयं अपने ही नगर में थे। He was teaching in their synagogue. वो उनके आराधनालय में सिखा रहे थे And all the people were listening to what he was और sharing. वो जो बता रहे थे सभी लोग उसकी सुन रहे थे। Some of them said, "Oh, where did this man get this kind of a wisdom? कुछ लोगों ने पूछा इस मनुष्य को इस तरह की बुद्धि कहाँ से मिली है? Is he not the son of Mary and Joseph? क्या ये यूसुफ और मरियम का बेटा नहीं है? Oh, his brothers are with us, we know. और इसके भाई हमारे साथ रहते हम जानते Oh, हैं। his father was a carpenter, we know. इसके पिताजी बढ़ई थे हम जानते हैं। Ah, who is this man? ये कौन है? Oh, he's an ordinary man. ये तो साधारण मनुष्य है। They did not see who Jesus is, dear friends. उन्होंने ये नहीं देखा कि यीशु सच में कौन है। But Bible says very clearly, because of their unbelief, Jesus was not able to do many miracles in that place. लेकिन बाइबल स्पष्ट बताती है कि उनके अविश्वास के कारण यीशु मसीह ने वहां पर कोई महान काम नहीं किए थे। And he was amazed at their lack of faith. और उनके विश्वास की कमी को देखकर यीशु मसीह सच में आश्चर्यचकित हुए थे। And sometimes he is surprised by looking at the faith many pagans, that is non-Jews, had on him. और कई बार जो गैर यहूदी थे उन्होंने उस पर जो विश्वास किया उस बात को देखकर यीशु सच में चकित हो गए थे। My only desire is that I want you to have that faith in the Lord Jesus Christ we are proclaiming. मेरी इच्छा यही है कि जिस यीशु मसीह के बारे में हम बता रहे हैं आप उस यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। You will experience a change. तो आप निश्चय बड़े बदलाव का अनुभव करेंगे। God bless you today. आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number